अपना राजा बना लेते हैं और सभी तोता मिलकर उसे राजा बना लेते हैं। युवराज सभी तोतों का राजा बन जाता है और वही छुपकर रहने लगता है। एक शिकारी तोता पकड़ते पकड़ते सुखवादी पैर के पास पहुंच जाता है, जहां पर वह राजा तोता बनकर छुपकर रहता था। जब उस बहेली ने इतने सारे तोते को देखा तो अपने मन में सोचा कि अगर हम इतने सारे तोते पकड़कर रानी के पास ले जाएंगे तो हमें बहुत सारी सोने के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन वह शिकारी सोचता है कि मैं इतने सारे तोते पकड़कर कैसे ले जाऊं। फिर अगली सुबह सारे तोते दाना चुगने के लिए उड़ जाते हैं। तभी वह शिकारी उस पैर के पास जाकर उसकी डालों पर चाकू से कट लगा देता है, जिस कारण से उस पैर की गोंद निकलती है और उसी गोंद के कारण तोते उस पैर पर चिपक जाने वाले थे। दोस्तों, शिकारी वहीं छिपकर बैठकर यह नजारा देखने के लिए इंतजार करता है और जब शाम हुए सारे तोते उड़कर वापस उसी पैर पर जा बैठे। तभी उन सारों के पंख और पैर उस गोंद में सट गया और वे सभी पैर की शाखाओं पर चिपक गए, क्योंकि पैर पर हर जगह गोंद ही गोंद थी। अब सारे तोते उस गोंद में पूरी तरह से चिपक गए थे। उनके साथ युवराज तोता भी शामिल था। तभी वे सारे अपने गुरु युवराज तोते से अपनी अपनी जान बचाने के लिए सलाह मांगने लगे और एक तोता कहता है, हे राजन, आप कुछ भी करो लेकिन हमें आजाद करो, नहीं तो सुबह शिकारी आएगा और हमें पकड़ कर ले जाएगा, भीड़ मार डालेगा। दोस्तों, तभी युवराज उन सभी को शांत करके कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब सुबह शिकारी आएगा तब तुम सभी मरने का नाटक करो, जिस कारण से वह शिकारी तुम्हें निकालकर जमीन पर रख देगा। उसे ऐसा आभास होना चाहिए कि सारे तोते मर चुके हैं। समय रहते तुम सभी उड़कर अन्य सुरक्षित जगह पर जाना, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर वे सभी अपनी योजना के अनुसार पैर पर लटक गए, मानो जैसे सभी मर चुके हैं। फिर दूसरी सुबह जब शिकारी वहां आता है तो वह देखता है कि सारे तोते मर चुके हैं और उसे इस बात का अफसोस हो रहा था। इसलिए वह उन सभी को पैर से निकालकर जमीन पर रख देता। तभी सही मौका देख सारे तोते झट से उड़ गए। वह दूसरी तरफ उसने देखा कि जो युवराज था, जो तोता बना हुआ था, वह वहीं पर रह गया और नीचे जितने भी तोते थे वह सभी उड़कर भाग गए। शिकारी ने सोचा, अरे यह क्या हुआ? इस पैर पर सिर्फ एक ही तोता है जो कि मरा लटका हुआ है, और जितने तोते मैंने छुराकर नीचे फेंका वह सभी उड़कर भाग गए। शिकारी ने सोचा, इसका मतलब यह सारे तोता मिलकर मुझे मूर्ख बनाया है। अब युवराज जो था, जो तोता बना हुआ था, वहीं सिर्फ पैर पर लटका हुआ था। वह शिकारी कहता है कि यह सब तुम्हारी चाल है। चलो, अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और रानी के हाथ बेच दूंगा और मुझे 1000 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। और इधर वह शिकारी उस तोता को बेचने के लिए रानी के पास जाने लगता है। दोस्तों, रास्ते में वह तोता कहता है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो वह शिकारी कहता है, मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूं। अगर मैं तुम्हें वहां बेच दूंगा तो मुझे 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। वह युवराज कहता है कि मैं अगर तुम्हें 20,000 सोने के सिक्के दिला दूं तो क्या तुम मुझे नहीं बेचोगे? शिकारी कहता है, तुम मुझे 20,000 सोने के सिक्के कैसे दिलाएगा? दोस्तों, तोता कहता है कि राजा सुखवादी वही बेचो, मूल्य मैं स्वयं बताऊंगा। शिकारी उस तोते की बात मान लेता है और रानी के पास बेचने की जगह राजा के राज्य के मेले में तोता को बेचने चला जाता है। और राजा के राज्य में यह नियम था, अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक नहीं बिके तो वह राजा स्वयं आकर उसे खरीद लेता था। शिकारी उस तोते को लेकर बाजार में पहुंचा हुआ था। जब कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने आता है तो वह पूछता कि यह कितने का है। तो वह शिकारी कहता है कि तोता अपना दाम स्वयं बताएगा। तो वह तोता अपना दाम इतना बता देता कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद ही नहीं पाता। ऐसे ही करते करते शाम हो गई और अब सभी अपनी अपनी दुकान लेकर चले गए। सभी का दुकान उजड़ गया था, बस एक शिकारी और एक ही रह गए थे। इधर राजा ने अपने पहरेदार को आदेश दिया कि जाओ, देख कर आओ, किसी का सामान तो नहीं रह गया है। जब राजा के सेना आए तो उन्होंने देखा कि एक शिकारी तोता को लेकर बैठा हुआ है। सेना शिकारी से कहते हैं कि शिकारी, तुम्हारा तोता क्यों नहीं बिका? तुम इसे कितने में बेच रहे हो? तो तोता कहता है कि जो इन्हें 20,000 सोने के सिक्के देगा वहीं मुझे खरीद पाएगा। उस तोते की बात सुनकर वह सेनापति आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोचते हैं, अरे यह तोता अपना मूल्य स्वयं बताता है। तब सेनापति राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं और कहते हैं, एक शिकारी एक तोता लेकर बैठा हुआ है, लेकिन वह तोता अपना मूल्य स्वयं ही बताता है। वह इतना महंगा बताता है
शायद इसीलिए उसे कोई खरीद नहीं सका। राजा पहरेदार से पूछता है कि वह अपना मूल्य कितना बता रहा है। तो पहरेदार कहते हैं, अपना मूल्य 20,000 सोने के सिक्के बता रहा है। चलिए, हम खरीदेंगे। अगर नहीं खरीदेंगे तो हमारे राज्य की बदनामी होगी कि राजा के बाजार में एक तोता नहीं बिका। और इसलिए राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने रथ पर सवार होकर बाजार में पहुंचता है। कहता है, इस तोते का क्या मूल्य कितना है? शिकारी हाथ जोड़कर कहता है कि राजा साहब, अपना मूल्य तोता स्वयं बताएगा। वह राजा फिर तोते से पूछा तो तोता कहता है कि राजा साहब, जो इन्हें 20,000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। अपने पहरेदार से 20,000 सोने के सिक्के मंगवाता है और शिकारी को पकड़ा देता है और तोते को लेकर अपने महल चला जाता है। वह तोता बहुत ही बुद्धिमान था, क्योंकि वह राजा था। वह तोता राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने लगा। जब राजा पर कोई खतरा आने वाला होता, तभी वह तोता बता देता कि राजा साहब, आप पर यह खतरा आने वाला है। और इसी तरह सब उस तोते से बहुत अधिक प्यार करने लगते हैं। महात्मा, हमारे स्वामी तो अभी तक मुझे नहीं मिले। अब क्या करें? उन्हें कैसे मारे वह साधु फिर से? दोस्तों, तो उम्मीद है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ों का सम्मान करें, छोटों का प्यार दे, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।